Hello friends, today we are going to discuss the another poem of John Donne, The Sun Rising, and the published date is 1633. Busy old fool unruly sun. बिजी यानी कि व्यस्त रहने वाले बूढ़े मूर्ख, यानी ये सन के बारे में बता रहा है. अनरूली, अनरूली का मीनिंग हुआ हार्ड टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो. तो ये सन के बारे में, सन को वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए सन के बारे में कहा गया है कि बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन वाई डॉस्ट दाउ दस. दाउ का मीनिंग हुआ तुम, यू, एंड डॉस्ट मीन्स फ्रेंड, यानी क्यों दोस्त तुम, क्यों यानी कि वो इसको बोल रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या कर रहे हैं, आगे देखते हैं. थ्रो विंडोज एंड थ्रो कर्टेन कॉल ऑन अस, यानी कि ये कभी विंडो यानी खिड़की के द्वारा, कभी कर्टेन के द्वारा वो उनको बुला रहे. किन को बुला रहे, ये बुला रहे अस. अस की बात है यहाँ पर एक कपल है, यानी एक पोएट है और अपनी लवर के साथ, बिलव्ड के साथ. तो ये है वहाँ पर अपने रूम में और सनलाइट आ रही है रूम में. तो सनलाइट कभी खिड़की के द्वारा आ रही है, कभी पर्दे से आ रही है. तो इसलिए ये कहा गया है कि वाई यू कॉल ऑन अस, और ये इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए इनको बिजी ओल्ड फुल और अनरूली और ऐसे ऐसे बात कही गई है. अब नेक्स्ट लाइन में है मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन्स रन. क्या, दाई का मतलब हुआ योर, तो क्या आप तुम्हारे हिसाब से लवर्स के सीजन चलेंगे. ये इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, किससे, पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं सन से. सॉसी पेडांटिक रिच गो चाइल्ड. सॉसी का मतलब हुआ बदतमीज, पेडांटिक मीन्स हुआ किताबी कीड़ा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किताबी कीड़ा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कोई टैलेंटेड इंसान के बारे में. रिच मीन्स नीच आदमी. तो ये सारे ये सन को इसलिए बोला जा रहा है ताकि ये इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए ये बोल रहे हैं इस सन को. तो गो चाइल्ड यानी जाओ उसे डांटो. चाइल्ड मीन्स स्कॉल्ड यानी डांटो, जाओ उसे डांटो. किसे, लेट स्कूल बॉय, उन बॉयज. तो जाओ उसे डांटो उन बॉयज को जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं. एंड सोल प्रेंटिसेस. प्रेंटिसेस का मतलब होता है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग हो, मतलब ट्रेन अभी कुछ सीख ही रहे हो. तो ये उन स्कूल बॉयज़ के बारे में कि जाओ उनको डांटो और उनको जाकर बोलो जिनके सोल अभी सीख रहे हैं, तो उनको जाकर बोलो, हमें परेशान मत करो. गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड. यानी कोर्ट में जाके हंट्समैन को इन्फॉर्म करो कि किंग अब राइड पे निकलने वाले हैं. कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस. ऑफिसेस का मीनिंग यहाँ पे ड्यूटी होगा. तो जाओ कंट्री के एंड को, यहाँ पर ये वर्ड फार्मर के लिए यूज किया गया है कि फार्मर को बोलो कि जाकर अपने ड्यूटी जो है वो उनकी कटाई करे, अपने फसलों को देखे. लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम. क्लाइम का मीनिंग हुआ क्लाइमेट, यानी लव के लिए ये सब एक जैसा ही है, ना कोई उनका सीजन है ना कोई उनका क्लाइमेट है. नॉर आवर्स, ना कोई घंटा है, ना डेज है, ना मंथ्स है. विच आर, ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बेकार की टाइमिंग है. तो पूरे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो गुस्सा होकर बोल रहे हैं कि वो सन को डांट रहे हैं कि जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो. Now we are going to discuss the second stanza of this poem, and the line is Thy beams so reverend and strong. यानी thy means you, तुम्हारे जो रेज हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग है. Why shouldst thou think, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं डर जाऊंगा तुमसे, कि तुम इतने रिस्पेक्टेड हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं तुमसे डर जाऊंगा. I could eclipse and could them with a wink. यानी कि मैं कर सकता हूँ क्या, मैं तुम्हारे लाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ. क्लिप्स का मतलब हुआ ग्रहण लगना,
जब ग्रहण लगता है तो लाइट ब्लॉक हो जाता है, तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ लाइट को, और विथ अ विंग, एक पलक झपकते ही मैं लाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसको 1 मिनट के लिए भी अपने आँखों से दूर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, अगर उसकी आँखों ने तुम्हें अंधा नहीं कर दिया, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, तो फिर तुम मुझे कल बताना। यानी वो अपने बिलवर्ड की आंखों के बारे में बता रहे कि अगर उसकी आंखों ने तुम्हें अंधा नहीं, मतलब यहाँ पर ये अपनी लवर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सन, उसको ज़्यादा स्ट्रांग बता रहे हैं, उसकी आंखों को ज़्यादा स्ट्रांग बता रहे हैं कि इसकी आंखें तुम्हें ब्लाइंड कर देगी, ऐसा नहीं हुआ मुझे तो फिर तुम कल बताना। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, यानी इंडिया का जो दोनों कीमती चीज़ें हैं, यानी स्पाइस इंडिया के मसालों के बारे में बात कर रहे हैं, और इंडिया के माइन यानी कि गोल्ड के बारे में। तो क्या इंडिया की दोनों कीमती चीज़ें बी वेयर दाउ लेफ्टेस्ट देम और लाई हेयर विथ मी, क्या वो यहाँ पर मेरे साथ लाई लेटे हुए हैं, यानी दोनों, क्या मतलब इंडिया की कीमती चीज़ें जो भी है क्या वो मेरे साथ यहाँ लेटे हुए हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स होम दाउ सेविस्ट यस्टरडे, यानी तुम यहाँ पर किसी भी किंग से जाकर के ये पूछोगे तो दाउ साल्ट हेयर ऑल हेयर इन वन बेड, यानी सभी कीमती चीज़ों के आगे जो है ये सभी कीमती चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी, किसके सामने, ये इस बेड के सामने जो यहाँ लेटे हुए हैं। तो इस पोयम में जो है ये इम्पॉर्टेंट स्पाइस के बारे में बात कर रहे हैं, माइन के बारे में बात कर रहे हैं, क्लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सबको वो अब कम बता रहे हैं अपनी बिलवर्ड के सामने। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड स्टेंजा। सी ऑल स्टेट्स, यानी वो सभी स्टेट है, राज्य है, एंड ऑल प्रिंस आई, और मैं उन सभी का मैं प्रिंस हूँ। नथिंग एल्स इज, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। प्रिंस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, ऑल ऑनर मिमिक ऑल वेल्दी एल्केमी, यानी एल्केमी का मीनिंग हुआ ऑर्डिनरी टू प्रीशियस, यानी नॉर्मल से प्रीशियस बनाना, यानी कि यहाँ जितना भी इसका मिमिक किया जाएगा वो ऑर्डिनरी टू प्रीशियस होगा। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, यानी तुम सन जो हो वो तुम आधा हैप्पी होगे, जितने हम हैं ना उसका हाफ तुम हैप्पी होगे। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, इस जो पूरे वर्ल्ड को तुमने कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा समेट के रखा है। दाइन एज आस्क ईज, दाइन का मीनिंग हुआ यू, योर, तुम्हारा एज जो है अब तुमसे कंफर्ट मांग रहा है, यानी तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा एज अब तुमसे कंफर्ट मांग रहा है। सिंस दाई ड्यूटीज, फिर भी तुम जो हो अपनी ड्यूटीज कर रहे हो। टू वार्म द वर्ल्ड, क्या कर रहे हो, तुम वर्ल्ड को वार्म कर रहे हो। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, हमें वार्म करके तुम वर्ल्ड को, अस का मतलब हम लोग को, यानी हम लोग को वार्म करके तुम वर्ल्ड को वार्म कर रहे हो। सिंस हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, इसलिए तुम साइन है, साइन हेयर टू अस, यानी आओ मेरे ऊपर चमको, एंड दाउ आर्ट, अगर तुम मेरे ऊपर साइन करोगे चमकोगे तो तुम्हारा हर एक जगह का काम हो जाएगा। सिंस दाउ आर्ट एवरीवेयर, हर एक जगह का। दिस बेड दाई सेंटर, ये जो बेड है ये तुम्हारा सेंटर है। एंड दिस वॉल्स दाई स्पेयर, ये जो वॉल है ये पूरे स्पेयर है, तुम्हारा जो स्पेयर है इसका ये सेंटर, यानी तुम मेरे इस बेड पे चमकोगे तो तुम पूरे वर्ल्ड में चमक जाओगे। तो जैसा आप देखिए फर्स्ट स्टेंजा में वो उसको डांट रहे थे, लेकिन फिर लास्ट स्टेंजा में आके वो फिर उसको अलाउ कर रहे हैं सन को कि नहीं तुम आओ और चमको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट पोएम का डिस्कस जल्दी करेंगे।